जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज देखिए हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है 3D यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्टकट में 3D भी बोलते हैं, है ना। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आज हम लोग इसका स्टार्टिंग देखते हैं, यानी क्या क्या करते हैं इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ना 3D, ये आपका वेक्टर, जो हम लोग वेक्टर जहाँ पढ़े थे तो उससे कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना। कुछ ना कुछ कहीं हद तक यहाँ कुछ सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 3D जैसा आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले सबसे पहले समझेंगे और ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 3D में सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए, आज हम लोग ये चीज़ समझेंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। और हम लोग वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, याद कीजिएगा, जब हम लोग वेक्टर कंप्लीट किए थे या स्टार्टिंग किए थे, उस टाइम में आप देखे होंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों के बारे में हम लोग बात किए थे, और वहाँ हम लोग निकालना भी सीखे थे, ठीक है। अगर आप लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके वहाँ पढ़ लीजिएगा, है ना। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 4-5 लेक्चर है शायद वेक्टर का, है ना। 6 या 7 लेक्चर है, हमको उतना याद नहीं है। एक बार आपको उसका प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं 3D में। सपोज कीजिए 3D में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि 3D में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हम लोग क्लास 11 में इसको हम लोग डिस्कस भी किए हैं, यानी 3D का बेसिक, यानी इसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालना है और इसका सेक्शन फार्मूला कैसे निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों के बीच, यानी तीनों का 3 पॉइंट रहेगा और आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग काम कर लिए थे, यानी 3 प्लेन में ये बना हुआ रहेगा। और यहाँ देखिए एक हम बना के समझाते हैं। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, या फिर आपको इसको वाई मानिए, इसको एक्स मानिए, और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ एक आपका ये पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग का पी मान लेते हैं, ओके। और इसका जो पॉइंट होता है ये आपका एक्स है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स कोमा वाई और कोमा ये जेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, डिस्टेंस फार्मूला जो है ना, ये हम लोग क्लास 11 में भी हम लोग बात किए हैं, इसको हम लोग समझे हैं। और आप क्लास 10 में भी इसको आप लोग डिस्टेंस फार्मूला, जिसको आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, जिसको आप लोग समझते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान के चलिए ये पॉइंट है आपका, क्या है, ये ओ पॉइंट है, और ये क्या है 0,0, है ना। और ये एक्सिस, ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन जिसको हम डॉटेड लाइन कहते हैं, चलिए आप मिला दिया, और इसका डिस्टेंस क्या है, आर है मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ ये जो पॉइंट है ये यानी ओ, ये ओ है ना, ओ पी, या फिर आप आर भी कह सकते हैं, यानी ओ पी जो लाइन है ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बनाएगा। ये कौन सा एंगल, अल्फा। और ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, ओके। और ये जेड एक्सिस के साथ बनाएगा गामा एंगल। कौन सा एंगल बनाएगा, गामा एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि ये हम लोग वेक्टर में भी डिस्कस किए थे। अब देखिए जब ये चीज़ बनाएगा तो हम लोग का एक चीज़, हम लोग ओ से पी तक का डिस्टेंस अगर हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस, तो हम लोग ये कह सकते हैं ओ पी डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √ आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर। या फिर ओ पी क्या है, ओ से पी तक का डिस्टेंस बताइए तो क्या है, ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है ना वो हम लोगों का आर है। कहीं अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए उसको, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यानी √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। क्या कर दिए बताइए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, और हम लोगों का क्या निकल गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम लोग ये चीज़ निकालेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यहाँ देखिए, डायरेक्शन
कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखिए हम लोग का एक चीज़ यहाँ एक रिलेशन है, क्या होता है, रिलेशन है। यहाँ कौन सा रिलेशन है, देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, यदि एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल बना रहा है तो हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स बाई आर, है ना, और एक होगा आपका यानी कॉस बीटा, क्योंकि बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, तो यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ हो जाएगा वाई बाई आर, वाई बाई आर, और गामा के साथ हो जाएगा कॉस गामा इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा जेड बाई आर, है ना। या फिर आप यह भी कह सकते हैं, ये कॉस अल्फा है ना, तो इसको आप एल मान सकते हैं और इसको आप एम मान सकते हैं और इसको आप एन मान सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर यहाँ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कहाँ लिख दें, देखिए इसको एम लिखेंगे बराबर लिखेंगे, यहाँ एल लिखेंगे बराबर लिखेंगे और यहाँ एन लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा, और ये एन इक्वल्स टू, ये समझ गए ना, एन मतलब क्या है, कॉस अल्फा, सॉरी कॉस गामा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, कॉस अल्फा यानी एक्स बाई आर, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या, एक्स बाई आर होल स्क्वायर और प्लस कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होगा, वाई बाई आर होगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस ये हो जाएगा आपका जेड बाई आर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस अल्फा और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा और प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस गामा इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए अब इधर लिखते हैं, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, यह देखिए आर स्क्वायर तीनों जगह है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और इधर बचेगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, ये तो रहा, अब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए यहाँ तो इसका वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके प्लेस पर भी क्या होगा, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो आप ये चीज़ समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला आपका, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये होगा। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल है, तो हम कॉस अल्फा के प्लस पर एल लिखेंगे और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे प्लस एम, मतलब यहाँ हो जाएगा देखिए क्या है, कॉस बीटा तो इक्वल्स टू एम है, तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस कॉस गामा यानी एन है, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों का और एक रिजल्ट निकला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो समझ गए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, ये हम लोग समझे। तो चलिए हम लोग और देखेंगे क्या, डायरेक्शन क्या लिखेंगे अब, डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ कहा गया है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, यानी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। देखिए यहाँ कहा गया है एनी 3 नंबर, सपोज कीजिए कोई 3 नंबर है ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, और वो किसका क्या होगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन जो है ना इसका सीधा सीधी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब यहाँ देखिए समानुपात होगा, तो कहने का मतलब यहाँ देखिए एल एम एन का, ओके। और यह कहा गया रिस्पेक्टिवली ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, अगर इसका होगा प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा बताइए, एल बाई ए होगा और ये हो जाएगा आपका एम बाई बी होगा इक्वल्स टू एन बाई क्या होगा, एन बाई हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए ये समझ गए ना, यदि प्रोपोर्शनल कहा गया है, हम लोगों का डिफिनेशन ही यही चीज़ कह रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी इक्वल होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है, वो इक्वल है। सपोज कीजिए यहाँ 2/4 है और इक्वल्स टू यहाँ है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 16/32, तो ये भी तो वही चीज़ हो गया,
है ना, यानी 32 नहीं हो जाएगा अगर इसको ज़्यादा करते हैं। अगर इधर भी देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, इधर 4 से करेंगे 16 हो गया, है ना। कहने का मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम है, एक ही है, रेशियो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये कहा गया है क्या, डायरेक्शन कोसाइन का ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, यानी आपका ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। अगर हम डायरेक्शन रेशियो तो ए बी सी क्या है, यहाँ हम लोग यह कह सकते हैं ए और बी और यह सी, ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एल इक्वल्स टू आपका यहाँ हो जाएगा आपका ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ एम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। और इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ओके। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो, इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यदि हम लोगों के पास कोई 2 लाइन्स है और हमको एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। अब देखिए 2 पॉइंट है तो दोनों का हम लोग एंगल क्या निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, और ये हम लोगों का फॉर्मूला क्या होगा, ओके। लाइन 1 का सपोज कीजिए लाइन 1 है और लाइन 2 है ना। तो यहां लिखेंगे सपोज L1 एंड L2 with the any two line, with the any two line, okay, any two line whose direction cosine, whose direction cosine L1 है तो L1 का डायरेक्शन कोसाइन हो यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल L1 कोमा M1 कोमा N1, ओके। एंड L2 का क्या होगा, L2 कोमा M2 कोमा N2, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अगर जब हम लोगों का 2 लाइन है और दोनों लाइन का हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया है तो हम लोग इसके मदद से भी एंगल निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए एंगल कैसे निकलेगा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस M1 मल्टीप्लाई M2 और प्लस N1 मल्टीप्लाई N2, यानी इसको करेंगे तो यहाँ से भी हम लोगों का क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिएगा और क्या कर देना है, cos थीटा इक्वल्स टू ये लिख दीजिएगा। यहाँ से आपका कोई ना कोई राइट तरफ में आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो आप लोग थीटा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, साइन थीटा। यदि हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर cos थीटा निकल गया तो साइन थीटा आराम से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ लगा दीजिएगा सिग्मा, क्या लगेगा, सिग्मा, और यहाँ लिखिएगा M1 और M2 माइनस N1, या सॉरी यहाँ N2 होगा, M2 नहीं N2, और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए M1 है तो यहाँ M2 लगाइए, M2 और N1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। और एक तीसरा तरीका क्या है, तीसरा नंबर में देखिए, तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं जब परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब लाइन 1 जो है ना परपेंडिकुलर है लाइन 2 पर, तो एक काम कीजिए, जब परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है, 0, तो हम यह कह सकते हैं 90 अगर रहा तो इस कंडीशन में हो जाएगा आपका L1 और L2 प्लस M1 और M2, ओके, और प्लस ये हो जाएगा N1 और N2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अगर कोई दे या रहेगा कि ये 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है और आपको ये सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप ये निकाल दीजिएगा। यदि 0 आ रहा है तो आप ये कहिएगा कि वो दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, है ना। अच्छा ये चीज़ समझिए, अगर पैरेलल रहा तो क्या होगा, यानी लाइन 1 पैरेलल है किसका, लाइन 2 का, तो इस कंडीशन में क्या है, पैरेलल कहने का मतलब आपका कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री, है ना। जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप क्या करिएगा, इस कंडीशन में ये हो जाएगा L1 बाई L2 इक्वल्स टू M1 बाई M2 इक्वल्स टू N1 बाई N2, ये हो जाएगा। अगर आपका ये चीज़ आ जाता है ना तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, ये आपका यानी कोई 2 लाइन
है ना, और दोनों लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है या फिर डायरेक्शन कोसाइन, अगर उसको इस फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए, अगर आपका ये बराबर आ रहा है तो आप समझिएगा दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। अगर 0 आ जाता है यहाँ पर तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। बहुत सिंपल सा है, आप इसको समझ लीजिएगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये 3D जियोमेट्री यानी 3D जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अभी देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो और एंगल वगैरह कैसे निकालते हैं, यही फार्मूला सबको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए और अच्छा से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, बोल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, आराम से पढ़िए और इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।